Hello my dear brother and sister, welcome to आरती नवोदय अकेडमी। मैं आपका अपना भाई बंटी सर। आज आप सीखने के लिए जा रहे हो चेंज इनटू रुपीज़ एंड पैसे, यानी पैसों को रुपयों में बदलना और रुपयों को पैसों में बदलना। किस तरह से बदलते हैं, क्या फॉर्मूला होगा इसका, ये सारी चीज़ें आज आप सीखोगे। यदि मेरे प्यारे भाइयों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और जो हमारे नए भाई बहन हमसे जुड़े हैं, हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर दबा दें, जिससे यहाँ से अपलोड होने वाली हर वीडियो आप तक पहुँच सके। तो चलते हैं समय न लेते हुए, रुपयों को पैसों में किस तरह से चेंज करते हैं और पैसों को रुपयों में किस तरह से चेंज करते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है आज की। तो देखो, सबसे पहले होता क्या है कि ये समझो कि 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, हमें देखना है। 1 रुपये बराबर 100 पैसे होते हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे होते हैं। इसी तरह से यदि ये बोल दिया जाए 1/100 रुपये में कितने पैसे होंगे, सॉरी 1/100 इसे छोड़ते हैं। और या फिर ऐसे कह दिया जाए कि 100 पैसे बराबर 1 रुपया होता है। ये दो चीज़ें विशेष तौर से ध्यान रखिएगा आप। 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं और 100 पैसे में 1 रुपया बनता है। और 1 रुपये में कभी कभी पूछ लेते हैं कि 50 पैसे के कितने सिक्के होते हैं। तो ये ध्यान रखो, जब 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं तो 50 पैसे के सिक्के कितने होंगे। तो क्या करेंगे, 100 में 50 का भाग दे देंगे। या आप जान रहे हो कि 50 धन 50 कर दिया जाए तो 100 होता है, तो आप बता सकते हो कि 2 होते हैं। लेकिन अगर 50 पैसे के पूछ रहा है आपको, वो भी 1 रुपये में 50 पैसे के कितने सिक्के होते हैं, तो हमें पता है कि 1 रुपये में 100 तो पैसे होते हैं। जब पूछे 50 पैसे तो 50 अपॉन कर लेंगे, यानी कि डिवाइड देना है हमें। तो 0 से 0 काट देते हैं और 5 का जब 10 में देंगे तो कितने होंगे, 2। तो कितने सिक्के बने, 2 सिक्के बनते हैं। ठीक है भाइयों, आगे चलते हैं। अब किसी ने पूछ लिया आपसे कि 3 रुपये में कितने पैसे होते हैं। 3 रुपये में कितने पैसे होते हैं। तो क्या करना है, जब आपको पता है कि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं तो 3 रुपये में कितने पैसे होंगे, तो आपको क्या करना है, 100 × 3, यानी कि 300 पैसे होते हैं। कितने रुपये में, 3 रुपये में 300 पैसे होते हैं। जब हमें पता है कि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं तो 3 रुपये में हुए 300, यानी कि 3 का मल्टीप्लाई 100 से कर देते हैं। तो चलते हैं कुछ नए एग्जाम्पलों की ओर। आज आप काफ़ी नया सीखने वाले हो, तो बने रहें वीडियो के अंत तक। देखिए, यदि किसी ने दे दिया कि 32 रुपये में कितने पैसे होंगे, कितने पैसे होंगे। जब बात हो रही है 32 रुपये की कि 32 रुपये में कितने पैसे होंगे, हमें पता है कि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो 32 रुपये में कितना होगा, तो 32 × 100। अब यहाँ पे दिक्कत आई कि हमें 100 का टेबल आता ही नहीं है,
लेकिन घबराने वाली कोई बात नहीं है। 100 का हम बताएंगे किस तरह से करना है आपको। जो रुपए दिए हैं पहले उसे लिख लो, लिख लिया। अब हमें देखना है कि 1 के बाद 0 कितनी है, 2, तो यहाँ पे 2 0 लगा देते हैं, यही 100 का गुणा हो गया। और 3200 जो 3200 आया वही आपके पैसे हैं। ठीक है मित्रों, चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। और अगर आपको दे दिया जाए कि 425 रुपये में कितने पैसे होंगे, कितने पैसे होंगे। 425 रुपये में कितने पैसे होंगे। एक चीज़ ध्यान रखिए, यदि बात तो रुपयों को पैसों में बदलने की आ रही है तो कितनी भी बड़ी संख्या रुपयों में दी हुई हो, आपको तुरंत समझना है कि हमें 100 का मल्टीप्लाई ही करना है। अब यहाँ पे 425 दे दिया तो इसमें पैसों में चेंज करना है, तो हमें सिर्फ 100 का मल्टीप्लाई ही करना है। और ये जो आपका निकल के आया वो आया 42,500 पैसे। ठीक है दोस्तों, कितनी भी बड़ी संख्या हज़ारों में दी हुई हो या लाखों में दी हुई हो, लेकिन होना चाहिए यहाँ रुपया और चेंज करवा रहा हो वो पैसों में, तो 100 का ही मल्टीप्लाई करेंगे। और एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अब मान लीजिए 1250 यानी 1250 रुपीज़ को चेंज करना है हमें पैसों में, तो क्या करेंगे, वही सेम रूल्स रहेगा, यानी कि 100 का हमें मल्टीप्लाई ही करना है। उसके लिए जो आगे दी हुई संख्या होती है, यानी कि जो रुपीज़ दिए हुए हैं उसे उसी तरह से उतार लेते हैं। अब हमें देखना है कि 100 के बाद कितनी जीरो हैं, 2 जीरो हैं, तो 2 जीरो और यहाँ पे लगा देते हैं और ये ही हमारा पैसा हुआ। तो आप लोग सीख गए होंगे कि रुपयों को पैसों में किस तरह से बदलते हैं। अब चलते हैं पैसों को रुपयों में बदलने के लिए। पैसों को रुपयों में किस तरह से बदलते हैं। चेंज इनटू रुपीज। पैसों को किस तरह से चेंज करेंगे रुपीज में। मान लीजिए 100 पैसे बराबर 1 रुपया होता है, ये ध्यान रखो। 100 पैसों में कितना रुपया होता है, 1 रुपया होता है। अब दे दिया आपको कि 200 पैसों को रुपये में बदलो। तो हमें करना क्या है, यानी कि 100 का इसमें डिवाइड करना है। जब 100 का डिवाइड कर देंगे तो हमारा रुपया निकल के आ जाएगा। मान लीजिए 200 पैसे दिए हुए हैं, पैसा है ये, और रुपयों में चेंज करना है, तो क्या करेंगे हम, अपॉन 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और जो ऊपर संख्या बची वही हमारा रुपया होगा। मुझे आशा ही नहीं पूरी उम्मीद है आपसे कि आपको सभी को समझ में अच्छी तरीके से आ रहा होगा। यदि ये पॉइंट समझ में नहीं आया तो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिएगा। अब मान लीजिए आपको दे दिया 325 पैसे को रुपयों में चेंज कीजिए। 325 पैसों को हमें किस में चेंज करना है, रुपीज़ में। तो किस तरह से करेंगे, 325 अपॉन 100 लिख लेते हैं। ठीक, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब हमें करना क्या है, इसका यदि हम 100 का भाग दे रहे हैं तो पॉइंटों में आएगा। पॉइंटों में करने के लिए क्या करेंगे, हमें देखना है कि 1 के बाद जीरो कितनी है, 1 2 जीरो हैं, तो 2 अंक बाद दशमलव लगा लेते हैं। पहले जो दिया हुआ है उसे लिख लेते हैं। तो अब देखो 2 अंक बाद हमें जीरो लगानी है, तो 1 2, जो आगे का हुआ ये तो होते हैं रुपए, और ये पीछे का जो होता है वो होते हैं पैसे।
ठीक, आप सीख चुके हो कि रुपए और पैसों में किस तरह से बदलते हैं। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। आपको दे दिया गया 4,625 पैसों को रुपए में चेंज कीजिए। हमें ये रुपयों में बदलना है, तो रुपयों में बदलने के लिए मैंने आपको अभी फॉर्मूला बताया था कि जो संख्या, जो पैसों वाली संख्या दी हुई है उसे लिख लेते हैं, उसके नीचे 100 लिख लेंगे। अब क्या करना है, जो संख्या दी हुई है, हमें जो पैसे दिए हुए हैं उसे वैसे के वैसे ही लिख लेते हैं। ठीक, अब हमें देखना है जो बट्टे में संख्या 100 दी हुई है, 100 में कितनी जीरो हैं, 2, तो 1 2 पीछे से 2 अंक बाद दशमलव लगा देते हैं। जो आगे का हुआ वो हुए रुपए, यानी कि 46 रुपीज। जो पीछे का हुआ 25 वो हुए पैसे। इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 25। शॉर्ट में हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब मैं आपको दोनों तरह से सिखाता हूँ, पैसे और रुपयों वाले कुछ एग्जाम्पल देता हूँ, आप उन्हें घर पे करिएगा। और प्लीज़ यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो HW में मैं आपको दे रहा हूँ चेंज इनटू रुपीज एंड पैसे। जो ये चिन्ह होता है वो रुपये का होता है और ये इसका मतलब होता है और ये पैसे हैं ही आपके सामने। तो आपको ये चेंज करके लेके आने हैं रुपीज एंड पैसों में। वन 2 3 4 5 मैंने आपको 5 एग्जाम्पल दिए हैं, आपको प्रैक्टिस करनी है घर पर। और नेक्स्ट वीडियो का आप इंतज़ार कीजिएगा, कुछ नया लेकर आएंगे। जब तक के लिए सभी भाई बहनों से गुड बाय, धन्यवाद। जो आप हमारे चैनल को देख रहे हो, सब्सक्राइब कर रहे हो, काफ़ी भाई बहन हमसे जुड़ चुके हैं और पिछले 5-6 दिन से काफ़ी सब्सक्राइबर भी हुए हैं, उनका मैं बार बार धन्यवाद करता हूं। क्योंकि आप हमारे परिवार के सदस्य हो, तो मैं आपके लिए कुछ न कुछ नया लेकर आता हूं हर दिन। तो मेरे प्यारे भाइयों, यदि ये भी वीडियो पसंद आई हुई हो आपको तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेकर। जब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद।